एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन के बारे में कि डिफरेंशिएशन क्या होता है। हम कुछ बेसिक्स पढ़ेंगे आज। ओके, पहले हम पढ़ते हैं डिफरेंशिएशन की डेफिनेशन को। देखिए, डिफरेंशिएशन इज़ द रेट ऑफ चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू x। डिफरेंशिएशन क्या होता है, यानी कि y में चेंज आना x के रिस्पेक्ट में। अगर हम x वेरिएबल, x और y क्या है, वेरिएबल्स हैं। वेरिएबल मीन्स जो चेंज होते हैं, जिनकी वैल्यूज़ को हम चेंज करते रहते हैं अकॉर्डिंग टू टाइम। ओके, x में चेंज करने से y में जो भी चेंज आएगा दैट इज़ कॉल्ड डिफरेंशिएशन। और डिफरेंशिएशन का जो रिज़ल्ट आपके पास आएगा, जितने भी स्टेप्स आप कर रहे हैं वो डिफरेंशिएशन है। और डिफरेंशिएशन का जो रिज़ल्ट आपके पास आता है उसे आप क्या कहते हैं, डेरिवेटिव कहते हैं। फॉर एग्जांपल, y इज़ इक्वल टू fx इज़ इक्वल टू 5x स्क्वायर। यहाँ पर हमारे पास ये एक फंक्शन है y इज़ इक्वल टू fx। y को हम fx से डिनोट करते हैं और हमारे पास क्या फंक्शन है, 5x स्क्वायर। और हमें कहा गया है फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ 5x स्क्वायर, यानी कि हमें 5x स्क्वायर का डेरिवेटिव फाइंड करना है। डेरिवेटिव का मतलब क्या है कि पहले हमें क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है। तो फर्स्टली हम यहाँ लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कीजिए। डिफरेंशिएशन के लिए हम सिंबल यूज़ करते हैं dy/dx, यानी कि x पे चेंज करने से y में कितना चेंज आया। उसके लिए हम क्या करेंगे, 5x स्क्वायर। 5 तो हमारा कांस्टेंट वैल्यू ऐसी रहेगी, x स्क्वायर का क्या होगा, जो 2 है वो बाहर आ जाएगा और x आ जाएगा। 2 की पावर है तो एक कम कर देंगे, 1 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 10x। इसका क्या आया, हमने डिफरेंशिएशन किया। ये हमारे पास एक फंक्शन है, फंक्शन का डिफरेंशिएशन किया। डिफरेंशिएशन मीन्स dy/dx किया, तो हमारे पास 10x है। ये 10x आपका क्या कहलाएगा, ये 10x आपका कहलाएगा डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन। क्या कहलाएगा, डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन। तो ये पूरी इन्फॉर्मेशन आपकी डिफरेंशिएशन की है। ओके, अब मैं आपको बताती हूँ कि कैसे कैसे आप डिनोट करते हैं। देखिए, dy/dx यानी हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, इसे कहते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव। इसको हम f-x से भी लिख सकते हैं, y' से भी लिख सकते हैं, y1 से भी लिख सकते हैं। ओके, ये dy/dx का मतलब है कि हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। f-x का मतलब भी यही है, y' का मतलब भी यही है, y1 का मतलब भी ये है। ओके, अगर मैं आपसे कहूँ कि आप इसका सेकंड डेरिवेटिव निकालो, सेकंड डेरिवेटिव का मतलब है d2y/dx स्क्वायर, यानी कि f"x यानी कि y"y2, ये होता है सेकंड डेरिवेटिव। इसी तरह से थर्ड डेरिवेटिव, फोर्थ डेरिवेटिव, डैश 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 डैश, इसी तरह से हमारे पास क्या होता है, nth डेरिवेटिव। dny/dxn इज़ इक्वल टू f(n)x इज़ इक्वल टू yn इज़ इक्वल टू yn। यहाँ सब्सक्रिप्ट में आपको n लिखना है, यहाँ पावर में आपको n लिखना है। तो ये सारी मेथड्स हैं डिफरेंशिएशन को सिंबलाइज करने की। एक सिंबल और होता है, कैपिटल D से डिनोट करते हैं। कैपिटल D डिनोट करेंगे d स्क्वायर, यहाँ पर d1, यहाँ पर dn। अगर आपको किसी भी एक फॉर्म में लिखा हुआ आता है तो आप समझ जाइए, अगर ऐसे लिखा हुआ आता है यानी कि dy/dx है, यानी कि फर्स्ट डेरिवेटिव है, ये सेकंड डेरिवेटिव है और ये आपका nth डेरिवेटिव है। अब हम कुछ फॉर्मूलेस पढ़ते हैं। फॉर एग्जांपल, आपको दे रखा है y इज़ इक्वल टू xn और आपसे पूछा गया है इसका डेरिवेटिव फाइंड कीजिए। डेरिवेटिव मीन्स डिफरेंशिएट कीजिए इसको विद रिस्पेक्ट टू x और इसका डेरिवेटिव फाइंड कीजिए। तो आप कैसे निकालेंगे इसका डेरिवेटिव, इसको डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो कितना हो जाएगा ये dy/dx, यानी कि डिफरेंशिएट किया। याद रखिएगा, पावर हमेशा बाहर आ जाती है, x आ जाता है, एक कम हो जाती है पावर, तो x की पावर n का डेरिवेटिव क्या होगा, nx n-1। ये आपको ध्यान रखना है। और भी हमारे पास हैं जो हमें पढ़ने हैं। देखिए, हम देखते हैं, सेकंड है हमारा y इज़ इक्वल टू e⁻x। हमसे पूछा गया है इसका डेरिवेटिव फाइंड कीजिए। डेरिवेटिव मीन्स इसको डिफरेंशिएट कीजिए और जो डिफरेंशिएशन का आंसर होगा वही आपका डेरिवेटिव होगा। तो मैं लिख नहीं रही हूँ यहाँ पर, मैं डायरेक्ट कर रही हूँ dy/dx। देखिए, इसका जो डिफरेंशिएशन आएगा, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, dy/dx किया तो कितना आएगा, e⁻x, यानी कि इस पूरे का डेरिवेटिव कितना हुआ, e⁻x। ओके, अब मैं आपको दिखाने जा रही हूँ डेरिवेटिव साइन एक्स। आपसे पूछा गया है कि साइन एक्स का डेरिवेटिव, तो आप क्या करेंगे, डिफरेंशिएट साइन एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स।
तो यानी कि dy ओवर dx निकालना है। देखिए डेरिवेटिव का मतलब क्या है, डेरिवेटिव मतलब इसको डिफरेंशिएट कीजिए, यानी कि इसका dy ओवर dx निकालिए। dy ओवर dx कितना आता है sin x का, ये आपको याद करना होगा, cos x होता है। ओके, ये होता है आपका cos x। मैं फोर्थ बताती हूँ आपको, y इज इक्वल टू cos x। cos x का आप डेरिवेटिव फाइंड कीजिए, तो इसको डिफरेंशिएट कीजिए आप विद रिस्पेक्ट टू x। हमने डिफरेंशिएट किया, इसका लिखने का तरीका देखिए ये होता है, वो तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया है। y की जगह आप लिखिए cos x, यानी कि आप क्या कर रहे हैं, डिफरेंशिएट कर रहे हैं cos x को विद रिस्पेक्ट टू x। cos x को आप x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, मीन्स इसमें x में चेंज आने से इसमें कितना चेंज आए आप ये निकाल रहे हैं। तो ये होता है आपका cos x, जो होता है ये होता है आपका माइनस के sin x। ओके, तो इस पूरे का डेरिवेटिव क्या हुआ, माइनस के sin x। अब बात करते हैं हम y इज इक्वल टू 10x। 10x का डेरिवेटिव क्या होता है, 10x का डेरिवेटिव अगर आप फाइंड करेंगे तो ये होता है sec स्क्वायर x। क्या होता है, sec स्क्वायर x। अब बात करते हैं y इज इक्वल टू sec x। sec x का डेरिवेटिव क्या होता है, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे हम, तो dy ओवर dx कितना आएगा, इसका dy ओवर dx आएगा, sec x का होता है sec x 10x। इनको आप लर्न कर लीजिए, क्योंकि आपको ये लर्न होंगे तो आप इजीली इनको फॉर्मुलेट कर सकते हैं। ओके, अब हम पढ़ते हैं 7th, y इज इक्वल टू cosec x। cosec x का डेरिवेटिव क्या होता है, तो cosec x को क्या करिए, x के रिस्पेक्ट में इस पूरे को डिफरेंशिएट कीजिए। हम इसको क्या कर रहे हैं, डिफरेंशिएट कर रहे हैं। ये जो स्टेप होता है ये हमारा होता है डिफरेंशिएट। जैसे मैंने आपसे कहा कि इसका डेरिवेटिव निकालना है, तो आपके दिमाग में एक बात आएगी कि डेरिवेटिव निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, डिफरेंशिएट करना होगा। डिफरेंशिएट का मतलब होता है dy ओवर dx निकालना होगा। तो इसका dy ओवर dx कितना होता है ये आपको लर्न करना होगा, माइनस cosec x cot x। अब मैं आपसे पूछूं कि इसका डेरिवेटिव बताइए, तो आप सिंपल मुझे आंसर देंगे कि ये है इसका डेरिवेटिव। y इज इक्वल टू cosec x का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस cosec x cot x। ओके, नेक्स्ट है हमारा y इज इक्वल टू cot x। इसका डेरिवेटिव बताइए, तो आप डिफरेंशिएट करेंगे, dy ओवर dx निकालेंगे। इसका डेरिवेटिव होता है माइनस के cosec स्क्वायर x। तो ये सारे मैंने आपको डेरिवेटिव्स आज बताए हैं 8 के 8। ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर हमें लर्न होंगे तो हम आगे के डेरिवेटिव्स भी फाइंड कर सकते हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल आपसे पूछा जाए y इज इक्वल टू 5x क्यूब का आपको क्या करना है, डेरिवेटिव फाइंड करना है, तो आपने इसको dy ओवर dx की फॉर्म में लिखा। अब देखिए ये किसके साथ हो गया, अगर ये कंपेयर करें आप 5xn की जैसे हो गया। xn का डेरिवेटिव क्या होता है, nx n माइनस 1। जो शुरू की वैल्यू उसको आप ऐसे लिख दीजिए, मल्टीप्लाई n का मतलब क्या है यहाँ पर, जो ऊपर पावर है, x की पावर n है, यहाँ पर x की पावर 3 है, तो ये बाहर आ जाएगा। अब x आ जाएगा n माइनस 1, यानी 3 माइनस 1 कितना होता है 2, तो ये कितना आ गया आपका 15x स्क्वायर। ओके, ये आपको ऐसे करना है। फॉर एग्जाम्पल दूसरा एग्जाम्पल देती हूँ मैं, 6x की पावर 4, इसमें निकालना है आपको, तो आप कैसे निकालेंगे, dy ओवर dx। 6 एज इट इज़ आ जाएगा, 4 बाहर आ जाएगा, पावर 1 कम कर देंगे तो 3 हो जाएगा, 24x क्यूब। ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है। तो आज हमने पूरा डिफरेंशिएशन पढ़ा कि कैसे कैसे डिफरेंशिएट करते हैं। आई होप ये वीडियो आपको क्लियर होगी। ओके, थैंक यू।